आज मेरा पहला क्लास है। अगर कहीं पर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पहला क्लास थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग बिना बात किए हुए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 10 मिनट आपसे हम बात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाला है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को समझने से पहले सबसे पहले आपको बल को समझना होगा। तो बल क्या चीज़ होता है, तो हम बता देना चाहते हैं कि जो बल होता है वो हम लोग इसको दो भागों में पढ़ते हैं। पहले क्या होता है कि जो देखिए बल जो होता है, बल, ठीक है, उसका सूत्र जो होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। इसको हम लोग F इक्वल टू क्या बोलते हैं, ma बोलते हैं, ठीक है ना। तो F इक्वल टू जो ma होता है, तो m को हम लोग द्रव्यमान, a को त्वरण है, एक्सेलरेशन और मास, इसको इंग्लिश में फोर्स करते हैं। F इक्वल टू क्या हुआ, m, यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। एक गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं, बल करते हैं। तो थोड़े से 2 मिनट के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए हम लोग जो बल पढ़ते हैं, तो बल एक्चुअली है क्या। तो बल क्या है, तो बल एक बाह्य और भौतिक कारक है, फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल राशि है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि बल जो होता है परिमाण और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल देखिए, बल हम लोग जो पढ़ते हैं, पूरा ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है इसी बल से हुआ है, ठीक है। तो देखिए बल को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक बल को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक बल को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में कौन सा बल पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में कौन सा बल पढ़ते हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए एक होता है बाह्य बल होता है और एक होता है आंतरिक बल होता है। तो फिर बाह्य बल क्या है, तो देखिए जैसे मेरे पास एक कलम है ये वाला, तो इसके अंदर अणु परमाणु होंगे आप लोग को पता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दें कि ये ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल है, जो इन साल ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और तो आपको जितना आवश्यकता है हम उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा चीज नहीं बताएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज सीखना है तो मेरे क्लास 11 या 12 में हम पढ़ाते हैं चंदन कैरी में, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अभी जितना आवश्यकता है बस आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जितना चीज हम बता रहे हैं इस चैप्टर से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 प्रकार के बल होता है, क्या क्या होता है, एक बाह्य बल होता है और एक आंतरिक बल होता है। इस कलम के अंदर अणु परमाणु है, ठीक है, तो इसके बीच जो बल लग रहा है इसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। और वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो आपको हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए फिजिक्स में हम लोग क्या देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे हम लोग बोर्ड को हम लोग इधर से धक्का दें, तो इसमें क्या कौन सा बल होगा, आप लोग तो बताइए ये क्या होगा, ये बल होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल को धक्का दे रहे हैं या ट्रक को धक्का दे रहे हैं, वो कौन सा बल हो गया, बाह्य बल हो गया। तो हम लोग फिजिक्स में यही बल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बल एक स्पेशल चैप्टर होता है, वहां पर आपको बल के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो बल क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F इक्वल टू क्या हो गया, ma। तो आप लोग जानते होंगे बल का डिफिनेशन न्यूटन साहब ने जो बताए थे कि कोई भी वस्तु जो है अपना स्थान परिवर्तन तभी कर सकते हैं कि जब उस पर कोई फोर्स लगे। यही तो न्यूटन का पहला गति नियम है ना, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बल वाले चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं बल के बारे में, ठीक है। हमको लग रहा है कि आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पर घुस पाएंगे नहीं पाएंगे नहीं पता, ठीक है। आज मेरा पहला वीडियो है, मैं आशा करता हूं कि अगर इस वीडियो में यदि गुरुत्वाकर्षण बल तक नहीं घुस पाए तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो अवश्य ही आपका पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखें, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F इक्वल टू ma होता है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए एक प्रश्न यहीं पर आ सकता है। अब देखिए ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, त्वरण क्या a से डिनोट किया जाता है। तो इसका आपको क्या पूछा जा सकता है, SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे को SI मात्रक नहीं पता है कि SI मात्रक क्या होता है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है
ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यहीं बन गया, या तो आपको ये वाला ऑप्शन में रह सकता है। अब द्रव्यमान का देखिए तो एसआई में क्या है, तो थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग को कि मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल चैप्टर होता है मात्रक, वहाँ इसको पढ़ाया जाता है। हम जल्द ही इस चैप्टर को लाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसी पर घुसेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज का ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको समझने में परेशानी हो सकता है। तो हम आशा करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे। तो देखिए एक होता है पद्धति, मापन की पद्धति, मापन की पद्धति, ठीक है। मापन की पद्धति, इसको इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो जो मात्रक की जो पद्धति है ये होता है 4 पद्धति होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये वाला कोई बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, एनसीईआरटी का बुक में ये वाला चैप्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बता देंगे क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 4। तो देखिए तो एक पहला जो पद्धति होता है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम आगे बताएंगे इसके बारे में, अभी देखिए। उसके बाद एफपीएस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक होता है एमकेएस सिस्टम, इसको हिंदी में पद्धति करते हैं, ठीक है। एमकेएस हो गया। एक होता है एसआई, एसआई सिस्टम, ठीक है। इसको अंतरराष्ट्रीय प्रिय प्रदेश। कोई नोट उठ नहीं कीजिएगा, कोई नोट उठ नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ तक वीडियो यदि हमको लग रहा है कि यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता, तो माफ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि अगर अगले बार आपको सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीजीएस सिस्टम जो है, ठीक है, इसका जो विकास हुआ था इसको हम लोग कौन सा पद्धति बोलते हैं बताइए। आप लोग तो पढ़ रहे हैं पूरा साइंस रख रहे हैं। तो ये जो सीजीएस है फ्रांसीसी पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी पद्धति बोला जाता है ना, फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में यदि कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम अभी हिंदी पर नहीं जा रहे हैं, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहीं होगा हड़बड़ी में तो आप लोग माफ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एफपीएस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? फुट पाउंड, फुट पाउंड और सेकंड फुट पाउंड सेकंड पाउंड, ठीक है। एमकेएस को जानते हैं क्या होता है? मीटर केजी सेकंड प्रणाली। एमकेएस का मतलब मीटर केजी सेकंड प्रणाली। ऐसा ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं, देखिए इसको जो सीजीएस जो है, सीजीएस इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रांसीसी पद्धति करते हैं, ठीक है। रटो मत, समझो, ठीक है। देखिए एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास ब्रिटिश लोग करते थे, इसीलिए इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और एमकेएस को भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति, क्योंकि भी क्या कहते हैं? फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसका भी विकास फ्रांस में हुआ था। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि सन 1960 अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि सन 1960 में क्या हुआ था कि यही एमकेएस सिस्टम को संशोधित करके एसआई सिस्टम लाया गया था। क्या लाया गया था? एमकेएस सिस्टम को सुधार करके, ठीक है, कुछ त्रुटि थे इसमें, उस त्रुटि को सुधार करके एसआई सिस्टम लाया गया था। तो किसी किसी बुक में हमको जहां तक मिला कि इसका लिखा हुआ है कि सन 1960 में इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लाया गया था, ठीक है। तो और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि इस पद्धति का लागू जो हुआ था सन 1971 में हुआ था। सन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, हम यहाँ लिख देना चाहते हैं सन 1971 ईस्वी में, ठीक है। सन 1971 ईस्वी में। अब आप लोग खुद पता कर लीजिएगा या गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो हमको जहाँ तक मिला तो आपको बता देना चाहते हैं कि 11th-12th का बुक में लिखा गया है कि सन 1971 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति, देखिए ये त्रुटि में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जो रहेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आप 1960
टिक लगा सकते हैं। और यदि दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप ज़्यादा प्राथमिकता हम आप लोग खुद देख लीजिएगा किसको दीजिएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि 1971 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1960 में इसका विकास हुआ था, ठीक, इसका एसआई सिस्टम का। इसको भी हम लोग फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। इसका भी विकास फ्रांस का एक ही पद्धति है जो है एफपीएस सिस्टम, जिसका विकास कहाँ हुआ है, ब्रिटिश में हुआ है। कहाँ हुआ है, ब्रिटिश में हुआ है। देखिए अब आपसे देखिए यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बन गया, ठीक है। इसको एक बार में नहीं समझा, दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, फ्रांसीसी, याद हो गया। सीजीएस सिस्टम कहाँ से विकास हुआ है, फ्रांस से। यही वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीजीएस सिस्टम का विकास कहाँ हुआ है, फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। उसके बाद एफपीएस का विकास कहाँ हुआ, एफपीएस को कौन सा पद्धति बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। उसके बाद एमकेएस को क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। उसके एसआई सिस्टम को ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये पूरे विश्व में चलते हैं। देखिए ऐसा क्यों हुआ, आप पहले इसको समझिए कि इतना सारा पद्धति क्यों आई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो होता है व्यापार, जैसे हम लोग कोई देश से व्यापार करते हैं तो इसमें क्या होगा, व्यापार करने में कठिनाई हुआ, ठीक है। कि मान लीजिए आप दूरी को माप रहे हैं मीटर में, कोई दूरी को सेंटीमीटर में, या आप मान लीजिए कोई चीज खरीद रहे हैं उसको केजी में खरीद रहे हैं और वो जान रहा है ग्राम में। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय में एक बहुत कठिनाई होने लगा। तो सब हम लोग का महान पुरुष ने क्या किया, ठीक है, एक निर्णय लिए कि कैसे इस चीज को सुधारा जाए। तो सबने निर्णय लिया आपस में और एक नया पद्धति लाया, एक ऐसा पद्धति लाया जो पूरे विश्व में, जिसको पूरे विश्व में जो पद्धति चलेगा, मतलब सब इसी ऐसा सिस्टम को पूरे विश्व में चलता है, ठीक है, ताकि इसमें व्यापार करने में कोई कठिनाई ना हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको हम समझाने में सफल रहे, ठीक है। अगर नहीं आए तो दोबारा वीडियो का देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एसआई सिस्टम को समझ गए, पूरे विश्व में चलते हैं। यहाँ से और एक बात ध्यान देना है कि कभी हमको एनसीईआरटी के बुक में एक पॉइंट मिला, ठीक है। शायद आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं। अगर आपको ग्रुप का एग्जाम निकालना है बाबू, जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी बुक मत पढ़िए, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि एक बुक जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, और वो है एनसीईआरटी। विश्व के सर्वोत्तम बुक में एनसीईआरटी एक बुक है जो आपको सही दिशा आपको दिखा सकता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी बुक है, ठीक है, आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के बदौलत ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला, अभी भी बहुत बच्चे ट्रैक से भटके हुए हैं, ठीक है। उसको बता दो बाबू तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, मार्केट में इतना बुक आ गया है, खाली आपको मैंने क्या बोलेंगे, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी आप ट्रैक से जो भटके हुए हैं उस बच्चा को बोलो कि देखो साइंस को ना समझो, मैं यही बोलूँगा, साइंस को समझो, ठीक है। साइंस बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, अगर इसको सही तरीके से यदि समझाया जाए तो हमको नहीं लगता है कि साइंस बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। हम आशा करते हैं, अभी तो हम शुरू कर, आगे क्या होगा आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये एसआई सिस्टम है, इसको तो बता देंगे, इसमें बहुत सारी चीज अभी बताना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हम इसको, ठीक है, कहाँ बताएंगे ना, मापन चैप्टर में। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं, हम इसलिए इसमें घुसे हैं कि अगर हमें, जैसे कि देखिए बल्ब, जैसे हम दरबान में तोरण लिखें, तो बच्चा लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चा लोग क्या करते हैं कि एक तो याद कर रहे हैं, ठीक है बाबू तुम इतो याद कर लिया, इसका ऐसा मात्र याद, आज तुमको पूछ देगा कि बताओ एफपीएस सिस्टम में बल्ब का मात्र क्या होगा, मात्र के इतना क्वेश्चन बनेगा ना, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब देखो साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये वाला मिटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको पता चल गया कहाँ किसका विकास। हाँ, यहाँ एक पॉइंट छूट गया था कि यदि बोलेगा भारत में इसका विकास कब हुआ था, तो भारत में इसका जो विकास हुआ था 1957 में, हाँ 1 अप्रैल 1957 में हुआ था, देख लीजिएगा, ये अप्रैल 1957 में। ये एनसीईआरटी का बुक में क्लास
11 का बुक में, ठीक है। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी का बुक में क्लास 11 में एक पॉइंट मिलेगा। देखिए भारत में यदि पूछा जाए कि एसआई सिस्टम का विकास कब हुआ तो 1 अप्रैल 1957 को, या हम नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक में बताया गया, ठीक है। हम केवल आपको बता देना चाहते हैं कि वहां से हम पढ़े हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 1957, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए। हो सकता है कि 2-4 को अट्टापट्टा क्वेश्चन जो आता है आप लोग को भी पता है, ज्यादा तो हार्ड क्वेश्चन ग्रुप में नहीं पूछा जाता है, तो 1-2 का अट्टापट्टा क्वेश्चन है, यही सब अट्टापट्टा क्वेश्चन है, तो ये सब जरूर करके जाना, ठीक है। देखिए एसआई सिस्टम 1960 में आया। अब देखिए यहाँ 3 को फंसाएगा, हम फिर से बता देना चाहते हैं 1960 में इसका विकास हुआ। सन 1971 में क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया पूरा विश्व में, ठीक है। ये भी आपका क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसमें और इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, लेकिन ये वाला कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 1957 को भारत में इसका विकास हुआ था, किसका? एसआई सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इतना तो आप लोग समझ गए हमको। अब इनमें से कुछ को मीट्रिक को भी बोला जाता है, देखिए इतना चीज़ हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो आपको मापन चैप्टर में हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा मात्रक के लिए हमको इतना चीज बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो होगा क्या, देखिए लंबाई जानते हैं आप लोग, ठीक है। द्रव्यमान जानते हैं आप लोग, ठीक है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, और समय सबको पता होगा कि यही तो सबसे बड़ा चीज है, जो समय को जान गया वो पूरा ब्रह्मांड को जान गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, समय को जाना, ठीक है। सब बच्चे इधर उधर करते हैं, हमने पूरा कोरोना वायरस में, ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं, जब पूरा भारत सो रहा था तो हम चंदनकारी में, ठीक है, पढ़ रहे थे, ठीक है। आप जब इसीलिए आपको हम इतना अच्छा तरह से पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए ये जो लंबाई है, क्योंकि उस समय कोचिंग सब छुट्टी था और हमें समय मिल गया, और मैंने उस समय को पकड़ लिया, ठीक है ना। उस समय को क्या किया, पकड़ लिए। सब कोई क्रिकेट खेलने लगा, कोई फुटबॉल खेलने लगा, और हमने कुछ नहीं खेला। हमने क्या खेला, चंदनकारी में भी यही खेला, ठीक है। चलो देखिए, तो देखिए सीजीएस सिस्टम जो होता है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सेंटीग्राम सेकंड पर, यहाँ लंबाई का क्या होगा, तो सी से क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। और द्रव्यमान का क्या होगा, बताइए आप लोग बताइए, ग्राम, ठीक है, क्या होगा, ग्राम। और समय का सेकंड। अच्छा, समय का जो हर एक पद्धति में, ठीक है, इसको याद मत करो, ठीक है। समय का हर एक पद्धति में क्या होता है, सेकंड। समय का हर एक पद्धति में मात्र क्या होता है, सेकंड। चाहे आपको पूछा जाए एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, 24 सेकंड होगा। एमकेएस सिस्टम में बोलेगा 24 सेकंड होगा, और एसआई सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यहाँ भी क्या होगा, सेकंड ही होगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका फुल फॉर्म नहीं है बाबू, इसको भी मत रखो, ठीक है। कुछ महापुरुष इसको भी रखने लगते हैं, बाप समझो ना, ठीक है। सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली। देखिए एफपीएस सिस्टम जो है, इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ लंबाई का यदि पूछेगा तो क्या होगा, फुट होगा। पी से क्या होता है, पाउंड। पी से क्या होता है, पाउंड। यहाँ तो सेकंड तो बताइए नहीं, ठीक है। एमकेएस में क्या होता है, एम से क्या होता है बताओ, मीटर। के से क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और एस से क्या होता है, सेकंड, ठीक है। चलिए एसआई सिस्टम में कुछ नहीं होता, जो यहाँ है वही है, ठीक है। यानी यहाँ भी आपका लंबाई का मीटर, समय का लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, और समय का सेकंड, सेम टू सेम होता है। इसी को थोड़ा सा सुधार करके आगे बताएंगे, जो मापन चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से बताया जाएगा। हमको आशा है कि आप लोग को नहीं पता है, मैं तो यही सिखाने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता है वो भी बताएंगे, जो नहीं पता है वो भी बताएंगे, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ से हमको नहीं लगता है कोई पॉइंट छूटा, अगर छूट गया तो आपको नोट में दे देंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा नोट पढ़ के जाइएगा ना, पास हो जाइएगा, ठीक है। ये तो पढ़ा दे रहे हैं तो बहुत बड़ा, ठीक है।
चलो देखिए अब क्या हुआ। हाँ, यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अब इसको पूरे बेहतरीन तरीके से आप यदि इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, अब देखिए फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, ठीक है, अगर आपने मापन चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि पूरा बेस यहाँ पर है मापन चैप्टर पर। तो आगे हम इसको विषय एक वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट मापन चैप्टर को ही बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अगर इसको नहीं समझाएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में बस यही कमी है, ठीक है, कि इसको दिया है, एनसीईआरटी दिया है, लेकिन एनसीईआरटी क्या किया है, इस चीज को मिक्स कर दिया है, किसी किसी चैप्टर में इसमें घुसा दिया है, किसी इसमें घुसा दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग तो देखिए क्या होगा, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं पल पर, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिस्टेक हो गया हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि तो मिस्टेक कम से कम हो, लेकिन तब भी जैसे हो सकता है कि कोई तो मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान को त्वरण समझ ज्यादा नहीं चलना। F इक्वल टू क्या होगा, ma हो गया। और कोई इंग्लिश मीडियम की जाती है तो मैं बता देना चाहता हूँ, बल को फोर्स बोला जाता है, द्रव्यमान को मास बोला जाता है, त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है बाबू, ठीक है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए F इक्वल टू ma, ठीक है। तो देखिए तो अब इससे क्या पूछा जाता है, एसआई मात्रक। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखो इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए द्रव्यमान जो होगा, अब बोलो तुमको खुद बताओ द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी बताएंगे। केजी क्या होता है, केजी गुना में, ठीक है। त्वरण, अब बोलो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूटन करते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूटन करते हैं। तो न्यूटन कोई मात्रक नहीं होता है, जानते हैं, न्यूटन कोई वास्तविक मात्रक नहीं है, काल्पनिक मात्रक है। सिर्फ न्यूटन जैसे महापुरुष को सम्मान देने के लिए उनका नाम के जगह पर न्यूटन रख दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। तो न्यूटन कोई वास्तविक यूनिट नहीं होता है, इसका जो वास्तविक यूनिट है यही होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब बच्चा लोग इसको याद कर रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा रट रहा है। अरे बाबू मत रटो, अब आ गया है, सीखो, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ध्रुवी टीसीएस का बात करना चाहते हैं, वो फंसा रहा है, क्या फंसा रहा है कि लड़का तो ये याद कर लिया, लेकिन ये आपको ऑप्शन में रहेगा ही, तो फिर बोलेगा सर ऑप्शन में रहेगा क्या, तो ये जो होता है ना केजी, ये मीटर है, 10 का वर्ग 2 है, इसको ऊपर उठा तो क्या बन जाएगा, 10 का वर्ग माइनस। अब वो लड़का को यहाँ समझ नहीं आएगा ये कैसे हो, तो भाई आप लोग मैथ जानते हो 1/x, इसका पावर कुछ नहीं है, मान लो 1। अब इसको ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, 10 का पावर -1 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ 1/x का पावर 2 है, तो इसको ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, 10 का पावर -2 हो जाएगा। कुछ भी कहते हैं सब भी रट रहा है, मत रटो, देखो इधर केजी मीटर 10 का पावर -2 होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो। चलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप ये माप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको रोटी फंसाने का रहेगा क्वेश्चन, जो फंसा सकता है क्या बोलेगा कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर 1 न्यूटन, तो आपको बोल देगा बताइए 3 केजी। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए, बोलो 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 क्या होगा, जल्दी बोलो, कितने न्यूटन के बराबर होगा। हाँ तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, बोले अरे भाई 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, तो 3 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 न्यूटन नहीं होगा। तो यही होगा, अगर इसको यदि फंसाने का रहेगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन फंसा सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि साइंस को समझो और विश्वास कीजिए कि साइंस में
कितने चैप्टर है 9 10 में मिला के? देखो आईसी का नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आईसी का आईआईटी का एग्जाम में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब बच्चा लोग क्या कर रहा है, हाई फाई पढ़ रहा है, मत पढ़ो, ठीक है। जितना आपसे पूछा जाएगा उतना तो पढ़ो ना। 24 दिन का साइंस पढ़ेगा ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। 24 दिन यदि पढ़ेगा साइंस को तो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 24 तो चैप्टर है, पर दिन आप एक चैप्टर कंप्लीट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस 24 चैप्टर को पढ़ लो, विश्वास मानो, ठीक है, कि साइंस में 25 नंबर आएगा ग्रुप डी में। तो हमको नहीं लगता है कि आपका अगर 24 चैप्टर पढ़ लिए तो कितना भी कमजोर विद्यार्थी है तो उसका 20 प्लस ही आएगा, ठीक है। हो सकता है जो थोड़ा सा तेज है उसका 25 में 25 भी आ सकता है, लेकिन अगर हम 24 चैप्टर जब मौका मिला, समय बहुत कम है, अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 24 चैप्टर यूट्यूब में पटक देना है, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है, अगर आप लोग का साथ चलना चाहिए। तो ये होता है 24 चैप्टर, ठीक है। इसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब है बाबू, खाली फिजिक्स ही नहीं है, बायोलॉजी है, फिजिक्स भी है और क्या है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग रहा, ठीक है, आप सब लोग साथ दिए तो मैं 24 चैप्टर आपको हम 1 महीना में दे देंगे, 1 महीना में, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करने वाला है। आपको YouTube में साइंस में मैथ का बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर चाहे आप लोग बोलेगा तो हम मैथ का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, साइंस चाहिए पढ़िए, साइंस तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए मैथ का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, ठीक है, जीके जीएस, आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जगत का, ठीक है, कि परिभाषा ही बदलने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग का यदि सहयोग रहा तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए, और कोई शिक्षक गण यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आइए आप लोग भी हमें सहयोग कीजिए, ठीक है। हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, ठीक है। आप मत डरिए, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप मेरे खराब किए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम भी आपका कोई खराब करें, ठीक है। क्योंकि देखिए तो फिर हम में और आप में क्या अंतर रहेगा, ठीक है। तो आप एकदम निफिक्र रहिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सहयोग कीजिए, ठीक है। आइए, हमें भी तो बहुत सारे टीचर की आवश्यकता है कि हम अकेले तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए मेरा साथ दीजिए, ठीक है। अब आइए तो देखिए 24 3 kg, हाँ यहाँ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा में आप तक समझ गया, ठीक है। अब लड़के यहाँ तक आप लिए हैं और बाबू ध्यान सुनो, बाबू ध्यान सुनो, ठीक है। मान लीजिए आपका असाइनमेंट तो नहीं पूछा, अब क्या करोगे? ये भी तो हो सकता है असाइनमेंट तो नहीं पूछेगा तो बोल देंगे तो बता सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रा क्या होगा, तो बोला बता सीजीएस सिस्टम में यदि बल का मात्रा पूछा, बल का मात्रा, ठीक है, यदि आपको पूछ देगा तो क्या होगा बताइए। तो सीजीएस सिस्टम में जो बल का मात्रा होता है तो आप बताओ, यहीं से निकाल लो। सीजीएस में बोलो द्रव्यमान को किस में हम लोग बोले तो ग्राम बोले तो ग्राम, त्वरण को क्या बोला मीटर, इसमें क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो बोले यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या हम सही है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर किसी में से तो क्वेश्चन बन गया, त्वरण में यदि पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम में बता, सीजीएस सिस्टम में त्वरण का मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन में नहीं रहा तो हम इसको ऊपर किया जा सकता है -2 है, ठीक है। और किसी को तो एक टाइम का क्या करते हैं, ठीक है, एक टाइम का, तो आप लोग जानते हो कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10 का पावर 5 टाइम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक न्यूटन, अब मान लीजिए ये वाला लड़का रख लिया, और यदि आपको बोल देगा बोलो 10 न्यूटन कितने टाइम के बराबर, तो 1 न्यूटन बराबर कितना, तो 10 न्यूटन बराबर कितना होगा 10 × 10 का पावर 5 टाइम होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ तक सबको क्लियर। अब क्या पूछा सकते हैं इससे, तो देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछेगा सीजीएस सिस्टम में पूछेगा, आपको एमके सिस्टम में पूछा जा सकता है। अब तो आपको समझ में आ गया, आप निकाल देंगे, ठीक है। हमको आशा है कि अब आपको इसमें प्रॉब्लम
नहीं फंसिएगा माफ करने में, ठीक है? ठीक है ना, बता दें, बताइए अगर यदि बताने का जरूरत पड़ेगा। अभी देखो इसमें सीरियस में बोलता है, हम कैसे में बोलेगा, किसी भी सिस्टम में बोलेगा आपको, तो वहाँ पर हम 4 लाइन में जो समझा दिए थे वो वाला यहाँ पर नोट कर दीजिए, ठीक है? इतना भी आपको नोट नहीं है, ठीक है? हम जानते हैं कि आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो समझदार इंसान समझ चुका है, ठीक है? अब उसको क्या चाहिए, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप समझ गए, ठीक है? अब देखिए हमने गुप्ता का चैप्टर घुसबे नहीं किए हैं, ठीक है? अभी गुप्ता का चैप्टर घुसबे नहीं किए हैं अभी। बल हमको पता है, बल इतना बड़ा चैप्टर है ना बाबू कि अगर बल को यदि पढ़ाए हम इतना पढ़ाएंगे तो जो आपका जरूरत, देखिए आप लोग यदि कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने जितना भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए सब अगले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, वहाँ आपको पूछा गया नहीं पूछा गया, इस बार भी पूछेगा। अगले बार जो पूछा गया तो कुछ भी किया, अब इस बार जो पूछेगा ना वही तो हम बताने के लिए आपको आ रहे हैं, क्या पूछेगा इसके बाद आप विश्वास कीजिए। हमें मेरा माथा में घूम रहा है, ठीक है? मेरे माथे में घूम रहा है कि आपको इस सब क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है? बस आप हमें सहयोग कीजिए, हम आप एक कदम आइए, हम आपके 10 कदम बढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए अब आइए, देखिए आधा घंटा हो गया सर। तो क्या किया जाए, अभी इन कर दिया थोड़ा बल और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, जानते हैं? और किससे क्या पूछा जाता है, बल क्या है? एक सदिश राशि है, क्या है? सदिश। अब बहुत बच्चे को सदिश राशि नहीं पता, ठीक है? तो बहुत सदिश राशि है, ठीक है? राशि है, ठीक है? बल क्या है? सदिश राशि है। वेक्टर क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? सदिश राशि है, समझा ना? अब यहाँ पर सदिश राशि क्या है तो बता देना। जो सदिश राशि होता है बाबू, जितना भी भौतिक राशि, अब देखिए ये सब मापन चैप्टर में बताने का चीज है, लेकिन थोड़ा बता देना चाहिए। तो सदिश राशि जो होता है, जितना भी भौतिक राशि, क्या भौतिक राशि, अब भौतिक राशि नहीं पता क्या, तो भाई भौतिक राशि कुछ नहीं है जिसको मापा जा सकता है, ठीक है? वो भौतिक राशि होगा, जिसको मापा नहीं जा सकता है वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आप द्रव्यमान को माप सकते हैं, द्रव्यमान भौतिक राशि है, ठीक है? दूरी को माप सकते हैं तो दूरी भौतिक राशि है, ठीक है? समय को माप सकते हैं तो समय भौतिक राशि है। अब बोले साइकिल तो भौतिक राशि हो, वोल्ट तो भौतिक राशि हो, नहीं वोल्ट का द्रव्यमान भौतिक राशि है, वोल्ट होनी है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे विचार, ठीक है? बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब भौतिक राशि होगा नहीं होगा, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भौतिक राशि है, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशि क्या है ना। तो भौतिक राशि जितना भी है, ठीक है? भौतिक राशि उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? उसको मापन चैप्टर में आपको बताया दिया जाएगा। और सदिश और अदिश के अनुसार, सदिश और अदिश के अनुसार भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है सदिश राशि, एक को बोला जाता है सदिश राशि, ठीक है? एक को बोला जाता है अदिश, क्या बोला जाता है? अदिश राशि, ठीक है? अदिश राशि, ठीक है ना? तो ये जो सदिश राशि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। जो अदिश राशि है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है? तो जो सदिश राशि है इसको क्या देखिए, कोई भी राशि जो होता है उसके पास या तो 2 चीज हो सकता है या 3 चीज हो सकता है, 2 चीज या 3 चीज हो सकता है। तो बोले सर वो 2 चीज और 3 चीज है क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्टूडेंट, ठीक है? कि देखिए जैसे कि मान लेते हैं 2 चीज हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पर बल लग रहा है, कितना? 20 न्यूटन का, किधर लग रहा है? मान लीजिए पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है? पूर्व दिशा में, ठीक है? और मान लेते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? चंद्रनकारी से, ठीक है? तो मान लेते हैं चंद्रनकारी है, अब ये क्या है? बोकारो, ठीक है? चंद्रनकारी है और ये बोकारो है, इसका मान लीजिए दूरी है, मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है कितना है? मान लीजिए लगभग 23 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है? 23 किलोमीटर। तो दूरी क्या है? भौतिक राशि, बल क्या है? भौतिक राशि, ठीक है? अब दोनों में अंतर क्या है? किसको कहाँ बांटेंगे? तो एक संख्यात्मक मान होता है, क्या होता है? एक संख्यात्मक क्या होता है? मान होता है। तो संख्यात्मक मान मतलब जो संख्या में मान होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, जो भी है संख्या में जो वैल्यू होगा उसको संख्यात्मक मान बोलते हैं, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ठीक है? बस इसको यूज करने वाला है 1 2 3 4, ठीक है? तो संख्यात्मक मान किस 1 2 3 हो गया। तो देखिए जिस भौतिक राशि के पास संख्यात्मक मान होगा
ठीक है। और मात्रक होगा, मात्रक को जानते हैं, जैसे देखिए कोई भी भौतिक राशि x इक्वल होता है nu, ठीक है, x इक्वल क्या होता है nu, ठीक है। इसके रूप में डिनोटेड किया जाता है, x को भौतिक राशि बोलते हैं, n को उसका संख्यात्मक घन बोलते हैं और u उस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, न्यूटन इसका उस भौतिक राशि का मात्रक है, क्या है मात्रक का 20 क्या है संख्यात्मक मान, क्या है संख्यात्मक मान है, ठीक है। और ये जो पूर्ववत है ये तो क्या है दिशा, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड पर हम 20 न्यूटन का बल लगाए, तो इसमें पता है मान लीजिए 20 न्यूटन का बल लगाए, तो बोलिए संख्यात्मक मान इससे क्या होगा, साधारण से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा दिया जा रहा है, तो बताइए उसका संख्यात्मक मान क्या हो सकता है। हमको लगता है कि ऐसा यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ना, तो यही क्वेश्चन बच्चे लोग नहीं सकते हैं, रटने वाले विद्यार्थी लोग, समझने वाले विद्यार्थी लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, तो न्यूटन क्या है उसका मात्रक हो गया। अब देखिए ये इसमें दिशा बन गया, दिशा मतलब मान लेते हैं दिशा, दिशा तो जब दिशा संख्यात्मक मान और मात्रक जिस भौतिक राशि के पास ये तीनों चीज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताओ सदिश राशि कहेंगे, ठीक है, सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब अदिश राशि किसको बोलेंगे, तो जिसमें दिशा तो नहीं होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए आपको संख्यात्मक वैल्यू होना चाहिए और मात्रक होना चाहिए, तो वैसे भौतिक राशि को हम लोग क्या कहेंगे अदिश राशि कहेंगे। यानी दूरी को कहाँ रखेंगे बताओ अदिश राशि, ठीक है, और बल को कहाँ रखेंगे सदिश राशि रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर कुछ छूटा, अब मान लीजिए किसी का केवल संख्यात्मक मान है, तो फिर वो ना तो भौतिक राशि में आएगा और ना ही आपका मतलब ना तो सदिश में आएगा ना ही वो अदिश में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक मैंने समझाने में सफल हुआ, ठीक है। चलिए अब आज इतना ही, ठीक है। आगे अब मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तक आप बोले कि सर आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाइएगा और आपने तो ये सब बता दिया, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वाला यदि नहीं बताता ना तो आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप कहीं भी पढ़े हैं और सिर्फ मेरे पास इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपका इसका पार्ट 2 बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके हम इसका लाएंगे, ठीक है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज मेरा YouTube में पहला वीडियो है, ठीक है, इसीलिए आप तो पता चल गया कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई गरीब विद्यार्थी यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके उन तक मेरा आवाज़ अवश्य पहुँचाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये आवाज़ चंदन क्यारी से, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, भेजेंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो आइए सभी टीचर शिक्षकगण जो भी चंदन क्यारी में है, आइए हमें सहयोग कीजिए, हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। अगर हमसे कोई भी जो जॉब लिए हुए हैं, अगर हम में यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ दिए हैं, तो आइए आप भी कुछ हमें सहयोग करें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मेरे जितना भी परम मित्र हैं, ठीक है, मैं जरूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आज इतना ही। हाँ, एक बात बता देना चाहते हैं कि कृपया करके सबको सब्सक्राइबर, और आपको यदि लगा कि हमने कुछ दिए हैं तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए 2 में से 1 कर देना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।